नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। उद्धव के मंत्री का इस्तीफा। टिकटॉक स्टार की खुदकुशी पर विवादों में घिरे वन मंत्री संजय राउत ने पद छोड़ा, कहा विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है। ऐसे में पुणे के टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के बाद विवादों से घिरे महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री संजय राउत ने परिवार को इस्तीफा दे दिया। राठौर ने इस्तीफा से पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह विपक्ष ने विधानसभा सत्र न चलने देने की धमकी दी, उनके मज़ेदार में इस मामले में दूर हट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले का निष्ठापन जांच हो। आज की ताज़ा खबर। 17 बार कॉल किया, नहीं पहुंचे पुलिस। सीएम के गृह जिले में एलजेपी नेता ने एलआईसी अधिकारी को पीट कर मार डाला, कैप्टन भाई भी जख्मी। आरोपी छोटेलाल यादव एलजेपी का महानगर अध्यक्ष है। जमीन विवाद में हुई मारपीट में एक की मौत, 2 जख्मी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में रविवार को बदमाशों ने लाठी और रॉड से पीट-पीटकर एलआईसी अधिकारी प्रवीण कृष्ण की हत्या कर दी। मामला बिहार थाना के झिंझा नगर मोहल्ले का है। मारपीट में मृतक के भाई सुजीत कुमार और सुदर्शन कृष्ण भी जख्मी हो गए हैं। गृहराज ने नीतीश के बिजली से तेजस्वी को दिया झटका, बोले पिता लालू प्रसाद 1 मेगावाट बिजली नहीं बना पाए, नीतीश सरकार ने 24 गुना 7 बिजली बनाई। बिहार में हो रहे विकास को तेजस्वी देख नहीं पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद के लोग को विकास की बात कहने का भी हक नहीं। राजद के कार्यकाल में कहीं विकास तो दिख ही नहीं रही है। पार्टी के एजेंडा में ऐसी विकास नहीं था। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद के शासन में कभी 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ था। कोरोना देश में 72,000 से ज़्यादा मरीजों के साथ महाराष्ट्र टॉप पर। पुणे में 14 मार्च तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, स्कूल भी बंद रहेंगे। एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है। यहाँ 72,530 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 15 दिन में यहाँ 36,000 से भी ज़्यादा एक्टिव केस बढ़े हैं। लगातार बढ़ते केस के मज़ेदार पुणे में नाइट कर्फ्यू 14 दिन तक बढ़ा दिया गया और स्कूल भी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के बाद एक्टिव केसों में दूसरा नंबर केरल का है। यहाँ अभी 50,510 मरीजों का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर शाह का तंज। गृह मंत्री बोले 2 साल पहले मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया। राहुल भैया आप छुट्टी पर थे इसीलिए नहीं पता। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुदुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पहले उन्होंने पुदुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल के विदेशी दौरे के मछुआरों पर दिए बयान को लेकर तंज कसा। राहुल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मछुआरों के लिए अलग से केंद्रीय मंत्रालय होनी चाहिए। शाह ने अपनी सभा में कहा, मोदी जी ने 2 साल में पहले ही मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है और वह काम कर रहा है। राहुल भैया आपको इसीलिए नहीं पता क्योंकि आप छुट्टी में रहते थे। जहरीला प्रसाद खाने से 500 लोग बीमार हुए। नालंदा में माघी पूर्णिमा पर देवी मंदिर में हुई थी पूजा। प्रसाद खाने ही पेट दर्द के साथ होने लगी उल्टियां। नालंदा में जहरीला प्रसाद खाने से 500 लोग बीमार पड़ गए। घटना परवालपुर प्रखंड के पिछली गांव की है। माघी पूर्णिमा के मौके पर गांव के ही देवी मंदिर में आयोजित पूजा के मौके पर बना प्रसाद खाने से लोग बीमार पड़ गए। प्रसाद खाते ही लोग के पेट में दर्द होने लगा और उल्टियां आने लगी। राम मंदिर की लागत से 1.5 गुना चंदा जुटा। 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। 44 दिन में 2100 करोड़ रुपए जुट गए।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए शनिवार शाम तक 2,100 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया जा चुका है। फिलहाल 1,500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, यानी यह अनुमान से लगभग 1.5 गुना है। पहले 1,100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन नीप का प्लान बदलने की वजह से लागत बढ़ गई। बालाकोट स्ट्राइक से 2 साल, गलियारा से फिर उड़े एयरफोर्स के मिराज और सुखोई। 615 किमी दूर पोखरण में टारगेट को तबाह किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने के बाद वायुसेना IAF के मिराज और सुखोई फाइटर एक बार फिर गरजे। इस बार टारगेट था राजस्थान के पोखरण में बने बंकर। ये बंकर ठीक वैसे ही थे जिन्हें बालाकोट में पाकिस्तानी आतंकवादी पनाह लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। मिराज ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एक्सरसाइज में सटीक निशाना लगाया और टारगेट को तबाह कर दिया। ICC टेस्ट रैंकिंग, रोहित और अक्षर को मिली कैरियर की बेस्ट रैंकिंग। अश्विनी टॉप 3 बोनर्स में शामिल, पुजारा पंत को नुकसान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में रविवार को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की। इसमें भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा 6 फायरदार की छलांग लगाकर कैरियर का सर्वश्रेष्ठ 8वीं बार रैंक पर पहुंच गए। वहीं भारतीय स्पिन रविचंद्रन अश्विनी चौबे को भी 4 स्थानों का फायदा हुआ। ये दुनिया के टॉप 3 गेंदबाजों में शामिल हो गए। तेजस्वी पहुंचे मां कामाख्या के द्वार, मिशन असम और बंगाल पे है। नेता प्रतिपक्ष आज कोलकाता में करेंगे दीदी से मुलाकात। तेजस्वी ने मां कामाख्या देवी से लालू प्रसाद को जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, असम में कांग्रेस से बात हुई है, हम यहां अलायंस बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिशन असम और बंगाल पे है। उन्होंने शनिवार को असम के मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। तेजस्वी ने मां कामाख्या देवी से लालू प्रसाद को जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना की है। पश्चिम बंगाल में ग्राउंड रिपोर्ट, 1.25 करोड़ हिंदी भाषियों को लुभाने की कोशिश में TMC और BJP। दीदी ने पूर्वी भारत की पहली हिंदी यूनिवर्सिटी खोली। कोलकाता के सबसे बड़े बिजनेस हब बड़ा बाजार की चहल पहल के बीच हिंदी और इसमें जुड़ी बोलियां बोलने वाले लोगों को देखकर आपको एहसास होगा कि आप किसी हिंदी भाषी प्रदेश में रह रहे हैं। बड़ा बाजार में यूपी बाजार, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में आए लोग पीढ़ियों में बसे हैं। इसीलिए बड़ा बाजार को मिनी भारत भी कहा जाता है। संख्या के लिहाजा से हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं। भारत पाक DGMO लेवल की बातचीत पर एक्सपर्ट कमेंट, दुनिया को युद्ध की ज़रूरत नहीं, साथ मिलकर महामारी से लड़ना है। शांति बहाली के लिए पाक को मौका देना चाहिए। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर शांति बनाए रखने के लिए सहमति बनी। बुधवार को दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल और मिलिट्री ऑपरेशंस की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि 24-45 फरवरी की रात से ही उन सभी पुराने समझौते को फिर से अमल में लाया जाए जो दोनों देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट को लेकर हुए थे। महामारी की हेल्थ अपडेट, मोतियाबिंद हटाने के लिए 78 साल के अमिताभ बच्चन ने कराई लेजर सर्जरी, सोमवार को होंगे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर फिक्रमंद फैंस के लिए राहत की खबर यह है कि बिग बी सोमवार को घर पहुंच जाएंगे। बॉलीवुड हंगामा की खबर के मुताबिक बिग बी के एक दोस्त ने बताया कि यह उनकी आंख से मोतियाबिंद हटाने के लिए एक छोटा सा लेजर ऑपरेशन था। बिग बी ऑपरेशन थिएटर में दिए गए बाहर आ गए 24 घंटे तक वे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे और सोमवार को घर वापस आ जाएंगे। इसरो का साल का पहला मिशन कामयाब, गीता और PM मोदी की तस्वीर अंतरिक्ष में भेजी गई। 19 सैटेलाइट भी लॉन्च किए, इनमें 13 अमेरिका के। भारत के ध्रुवीकरण उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए रविवार को 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। भारतीय रॉकेट
PSLV C51 को रविवार को सुबह 10:30 बजे पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए। इस सैटेलाइट में चेन्नई की स्पीड किंगडम इंडिया की सतीश धवन भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में पीएम मोदी बोले, माघ महीने से सर्दी खत्म हो जाती है, हमें पानी का संरक्षण अभी से शुरू कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो प्रोग्रामर में मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इसमें उन्होंने नदियों के महत्व, पानी बचाने की ज़रूरत, आत्मनिर्भर भारत, किसानों के इनोवेशन और आने वाली परीक्षाओं का खामोश तौर पर जिक्र किया। मोदी ने कहा कि आने वाले महीनों में ज़्यादातर युवा साथियां परीक्षाएं होगी। आप सबको यह याद है कि ना वॉरियर बनना है, वीर्य नहीं, हंसते हुए एग्ज़ाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है, किसी और से नहीं। अपने आप को स्पर्धा करनी है, पर्याप्त नींद लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेल वो खिले। इन एग्ज़ाम में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। चलिए मित्रों, अब न्यूज़ को समाप्त करते हैं। अपने चैनल को अपने विचार से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।